नमस्कार, प्रणाम। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आपका स्वागत है। हमारा साथ आज उड़ीसा का बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जेना साहब हमारा साथ में है आज स्टूडियो में, और उनके साथ में एक पॉडकास्ट करूँगा। लेकिन आज का वीडियो का टॉपिक मैं बता देता हूँ। आज इनफैक्ट मैं एक प्लान कर रहा था कि जो इंडो यूएस ट्रेड डील का पर एक वीडियो करूँगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम तैयार करते हैं, क्योंकि बात आया है रसिया की। आज उनका जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रोटोकॉल के मुताबिक वो जो फॉरेन अफेयर देखते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम इंडिया के साथ एक पीटीए करने चाहते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड डील करना चाहते हैं, पीटीए एग्रीमेंट करना चाहते हैं। और हम आप जानते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बहुत सारी कंट्री, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, बहुत सारी कंट्री के साथ हमने एफटीए कर लिया है। और उसके बाद यूएस का साथ हम ट्रेड डील ऑलमोस्ट और कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक फाइनल प्रिंट आया नहीं है। लेकिन जो ये हो है उसका पर मैं एक डिटेल वीडियो करूँगा। लेकिन पहले हम समझते हैं कि ये जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, पीटीए क्या है, और एफटीए क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, जो ईयू का साथ हमने किए, बहुत सारे कंट्री के साथ किए, और जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ किए हैं वो क्या है। हालांकि अमेरिका चाहता है कि हम उसी मुताबिक एक एफटीए उनका साथ करें। हालांकि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप और इंडिया आके मोदी जी से बातचीत करना चाहते हैं। उनका प्रोटोकॉल जो है उन्होंने भेज दिया है, शायद 2-3 महीना में ये फाइनल हो जाए। अभी इंडिया में एआई का वर्ल्ड लेवल समिट चल रहा है। अराउंड 300 to 400 डेलीगेट्स, 12 to 13 स्टेट हेड्स, एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, साथ में बाकी रिप्रेजेंटेटिव, और साथ में टॉप नॉच वर्ल्ड का जितना जो टेक्नोक्रेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, मेटा हो, सब लोग यहाँ पर अवेलेबल है, अटेंड कर रहे हैं। 2 दिन मेट्रो आए थे वो गए, अभी लुला है, और बाकी जो कंट्रीज का स्टेट है जिनका बायलैटरल मीटिंग हुआ है मोदी जी का साथ, और स्पेन का साथ हुआ है, क्रोएशिया, भूटान, और काफ़ी कंट्रीज में लिस्ट है जिनका बायलैटरल मीटिंग हुआ है, शायद मैं कहीं भूल गया। अराउंड 11 बायलैटरल मीटिंग है ये चल रहा है। एंड सब लोग ने इस एआई समिट को तारीफ क्या है, तारीफ और टैरिफ, ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तारीफ क्या होता है? तारीफ जो है ना, प्रेज करना। टैरिफ क्या होता है? अगर हम कोई चीज़ आपको एक्सपोर्ट करते हैं, आप उसका टैरिफ लगाते हैं, तो पैसा आपकी जनता देता है, हम नहीं देते हैं। और अगर हम आपसे कुछ इंपोर्ट करते हैं, उसका पर टैरिफ लगाते हैं, वो जो पैसा जो है हमारा जनता देता है, आपका जनता नहीं देता है। इसमें ट्रेड बैलेंस का ये प्रॉब्लम होता है। एफटीए क्या होता है? एफटीए होता है कि भाई हम तुमको जो एक्सपोर्ट करेंगे उसका पर तुम 0 टैरिफ लगाओगे, और तुम हमको जो सामान बेचोगे उसका पर हम भी 0 टैरिफ लगाएंगे, मतलब कोई टैरिफ वगैरह इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। ये 3 बेसिकली डिफरेंस है। पीटीए के बारे में इसलिए बोला कि रसिया के साथ जो डील हो रहा है, हमारे पास जो फर्टिलाइजर का कमी है, शॉर्टेज है, दैट एयरफोर्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, रेयर अर्थ मिनरल के लिए, इसी ऊपर कुछ प्रेफरेंशियल डील में ये आइटम में हम डील करेंगे, दैट इज द पीटीए। ये हमने ये किया है। बाकी जो अमेरिका का साथ जो ट्रेड डील हुआ है, काफ़ी कंट्रोवर्सी उसमें घुसा हुआ है। इसका पर मैं डिटेल मेरे पास है एक्चुअली, मैं आज सोच रहा था वीडियो करने के लिए, लेकिन ठीक है मैं कल करूँगा। एक्चुअली डिटेल्स मेरे पास है। अभी तक ये मतलब
इंटरिम डील भी नहीं हुआ। इंटरिम डील जो आएगा मार्च 15 के बाद आएगा, लेकिन जो जो वर्क ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, और ट्रम्प जी ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो इश्यू किया है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, उसका ऊपर मैं कल परसों जो वीडियो करूँगा उसको बात करूँगा। लेकिन अभी देना जी है, ये सीनियर जर्नलिस्ट है, ये बताएंगे एक्चुअली अभी इंडिया का जो अंदर जियो पॉलिटिक्स में जो पोजीशन है, वो कंडीशन है, ये डिफरेंट जो ट्रेड डील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। 8 महीना में शायद 12 ट्रेड डील इंडिया कर चुका है, साइप्रस से लेके ग्रीस से लेके बहुत सारे कंट्रीज का सब कर चुका है। इसका ऊपर आपको क्या कहना है? नमस्कार। कैप्टन मिश्रा जी संगे मोर तो बहुत दिन संपर्क अच्छी, बहुत दिन से मेरा रिलेशन में है। फिर भी ये जो तारीफ के बारे में बोल रहे हैं वो तो सबको पता है, इसमें बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमको जितना भी वो बोले हैं मिश्रा जी, इतना बोलते तारीफ एक्चुअली क्या है, वो सब चीज़ बहुत दिन से है। इंडिया अमेरिका का अंदर में जितना रिलेशनशिप है आजकल का नहीं है, मेरा अबाउट 30 to 40 ईयर्स में बहुत बढ़ गया है। एक्सपोर्ट में इंडिया बहुत कुछ चीज़ भेजा है, यहाँ पे तैयार होके वहाँ गया है, वहाँ पे बिक्री हुआ, इतना दर का बिक्री हुआ, इंडिया का बहुत लोग वहाँ पे लिया, बाहर का भी लोग लिया, अमेरिकन लोगों भी लिया। तो अभी क्या हुआ है तारीफ का मतलब है हमारा जो चीज़ है वो चीज़ के ऊपर वहाँ पे वो टैक्स लगाएंगे। सपोज आप एक परचेज करते हैं, एक राइस करते हैं, चावल लेते हैं 1 किलो, वहाँ 150 रुपये पड़ता था। अभी उसका अगर तारीफ को चाहे जो भी लगाए, 200 हो, 100 हो, 5 हो, 30 हो, 25 हो, उसका रेट लगा के उसको देना पड़ेगा, जबकि हमारा चीज़ का रेट में वो बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब हम लोगों ने फिर दूसरा चॉइस करेगा कि बोलो चलो ये सब चीज़ का हम ज़्यादा नहीं क्यों लेंगे, और फलाना कंपनी का भी जो चीज़ है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है हमारा प्रोडक्ट का। और क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अमेरिका में लोगों का इतना पैसा के लिए कमी नहीं है, तो क्वालिटी चॉइस करते हैं, अच्छा चीज़ है तो लेते हैं। इसीलिए थोड़ा अमेरिका वो तारीफ का बात जो चल रहा है, ऑल वर्ल्ड पे लगा रहा है वो तारीफ, जिन लोगों का उसका मोनोपोली है, तो वो लोग फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग है, तो इसीलिए वो सोचे तो तारीफ लगा के उसको नहीं करेंगे, यही बात होता है और कुछ नहीं। तारीफ का मिनिमम चीज़ यही है। अब मैक्सिमम क्या होता है उसको आप अगर देखेंगे तो बहुत कुछ है, वो सब सुनने का जरूरत नहीं है। बाकी हम लोग भी उनका जो इम्पोर्ट करते हैं तो इतना ज़्यादा हम लोग के पास आता नहीं है, अमेरिका का चीज़ बहुत कम आता है। जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स का जो आता है लेकिन इतना नहीं है, जो कि हम उसको लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। हमारा देसी चीज़ अभी बहुत चल गया है, बहुत चीज़ अभी देसी का हुआ है, देसी में लोग पसंद करते हैं, अमेरिकन प्रोडक्ट्स में इतना ज़्यादा नहीं होता है। फिर भी जिना जी थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ, देसी का शराब इतना अच्छा नहीं है, अमेरिका का शराब, स्विट्जरलैंड का शराब, स्विस का शराब, ये सब इंडिया में नहीं मिलता है, उसका टैरिफ लगना चाहिए। नहीं, वो सब तो लोगों को चॉइस के ऊपर है। तो शराब हो या बाकी कुछ चीज़ हो जो कि मॉडर्नाइज चीज़ में जो कि लोगों का चॉइस है, तो वो सब जिनके पास पैसा है, लोग यहाँ पे अभी 1 करोड़ 2 करोड़ का गाड़ी परचेज करते हैं, गाड़ी का तो जो 2 करोड़ का गाड़ी लेता है तो उसको 5,000 का शराब 25,000 होने से क्या उसका क्या प्रॉब्लम है? वो बहुत कम आदमी है, इतना ज़्यादा आदमी इंडिया में नहीं है, फिर भी है। मैं और एक ब्रीफ बोलता हूँ, जो टैरिफ में बहुत सारी ये आता है, क्वेश्चन आता है, कोई आंसर ठीक से नहीं दे पाता है कि रशियन एनर्जी परचेज मीन्स ऑयल परचेज का पर ये आता है। इसका पर मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन देता हूँ, उसके बाद मैं बोलूँगा क्या इंडिया का स्टैंड है। रशिया का जो ऑयल सिर्फ जामनगर में 2 रिफाइनरी, एक नैरा का है, एक रिलायंस का है, 2 रिफाइनरी, क्योंकि उसका जो ऑयल थोड़ा हैवी होता है और उसका जो ऑयल का रिफाइनिंग करने का जो अच्छा कैपेसिटी जो है, अच्छे मशीनरी है, वो सिर्फ रिलायंस और नैरा के पास है। लेकिन पिछले काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ऑयल परचेज कम हो गया, अमेरिका का प्रेशर में आ गया, बात ऐसा नहीं है एक्चुअली। रशिया का भी स्टेटमेंट आया है, इंडिया का अपना जो विदेश मंत्री उन्होंने बोला है कि हम लोग ऑयल वहीं से खरीदेंगे जहाँ हमको सस्ता पड़ेगा। ऑब्वियसली हम मार्केट में घूम रहे हैं, हाँ, ये अमेरिका और कोई हमको डिक्टेट नहीं कर रहा है तुम यहीं से कर दो, वहाँ से कर दो, वहाँ से कर दो, नहीं।
हमको जहाँ सस्ता मिलेगा हमारा तो रिफाइनिंग कॉस्ट से मिल के गया। अमेरिका ने बोल दिया कि हम वेनेजुएला का तेल भंडार है, हालांकि वेनेजुएला का तेल भंडार जो उनका कंट्रोल में है, हम भारत के लिए खोल देंगे। लेकिन ऐसा तो भूल गए हैं कि मदुरै का जो पकड़े थे उससे 6 महीना पहले वेनेजुएला आके यहाँ पर एक डील साइन करके गया था, और हमने $100 बिलियन ऑलरेडी वहाँ पर वेनेजुएला का जो डीप सी ऑयल वेल में इन्वेस्ट करके उसको ऑयल एक्सट्रैक्शन का ये में सर्वे कर रहे हैं। ONGC अपना काम में लगा हुआ है। उससे पहले वेनेजुएला से भी हम EPA गवर्नमेंट में अराउंड 1.72% तेल वेनेजुएला से हम खरीदे थे। वेनेजुएला का ऑयल जो है थोड़ा सा डीप है, हैवी है, और उसको जो रिफाइनिंग कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है। और फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वेनेजुएला से ये, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की एग्जैक्टली डिस्टेंस उसमें रशिया का डिस्टेंस और वेनेजुएला का डिस्टेंस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम पड़ेगा। हम देखेंगे वेनेजुएला का अगर हमको सस्ता मिलता है तो वहाँ से लेंगे, और अगर रशिया का सस्ता मिलेगा तो हम उनसे लेंगे। रशिया से हम अब तक सस्ता मिल रहा है। लेकिन नेरा का जो प्रॉब्लम है, नेरा का एक जो अमेरिका का सैंक्शन कंपनी है, रशिया का जो बड़ा कंपनी रोसनेट, वो उसका जो 45% शेयर होल्डिंग जो नेरा में है। नेरा जो है आप देखे होंगे, जो प्राइवेट रिलायंस का है नेरा का, अभी उड़ीसा में भी है। आप यहाँ से जाएंगे हाईवे में जाएंगे, वहाँ पर रिलायंस का भी पेट्रोल पंप मिलेगा, नेरा का भी पेट्रोल पंप मिलेगा, लिखा हुआ है। तो ये प्राइवेट है, लेकिन इनका जो शेयर होल्डिंग जो नेरा का मतलब रोसनेट का है, इसलिए नेरा वहाँ से तेल नहीं ले सकता। उनके पास जितना स्टॉक है और 15-20 दिन 1 महीने का स्टॉक है, ख़त्म हो जाएगा। अब इसके लिए अमेरिका साथ इंडिया का बातचीत चल रहा है। और नेरा अगर वेनेजुएला से तेल ले रहा है, हालांकि रिलायंस तो एग्रीमेंट कर दिया, हम ONGC और रिलायंस मिलके वो वेनेजुएला से तेल लेंगे और रिफाइनरी में जो उनका जो टेक्निकल जो ये करेंगे। लेकिन नेरा का लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि नेरा को नहीं तो रिफाइनरी बंद करना पड़ेगा, और उन्होंने अपने स्टेक बेचने के लिए कोशिश किया, लेकिन अभी कोई इसको खरीदार नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। ट्रेड डील हो, टैरिफ लगे, ट्रम्प जाए बाहर में, ये इंडिया का स्टैंड है एक्चुअली। ट्रम्प का पास नहीं गया था ट्रेड डील करो बोल के। जब EU का ट्रेड डील आया, ट्रम्प घुटने टेक के, जब अजीत डोभाल ने मार्क रूबियो को बोला कि ट्रम्प अभी 1-2 साल रहेगा उसके बाद जाएगा, उसके बाद हम ट्रेड डील करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। अभी फटा हुआ है, ट्रम्प का फट गया, उसने फटाफट फोन बंद किया। मोदी से वैसे उसका फोन वगैरह उठा लिए और बोला कि नहीं भाई कुछ करो। फिर ट्रम्प ने फटाफट अनाउंस किया, ट्रेड डील अब तक हुआ नहीं है। अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया कि 18% टैरिफ को कर दिया मैंने, 50% घटा गया अपनी तरफ से। हमने कुछ नहीं बोला, तुम 50 क्या 75% लगाओ ना, 100% लगाओ ना, हम कंफर्टेबल है, तुम भूलो, हमको भूलो। तो घुटने टेक के बोला है। तो रशियन ऑयल का ऊपर जो है इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि रशिया से हम तेल लेते हैं, उसको डॉलर नहीं देते हैं, उसको रुपया देते हैं, और हम कंफर्टेबल है। हम डॉलर को ये नहीं करते हैं, और जो जहाँ से हमको सस्ते में मिलेगा, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में मिलेगा, हम वहाँ से तेल खरीदेंगे। ये इंडिया का स्टैंड है। बाकी जो ट्रेड डील है उसका पर मैं सेपरेट बात करूँगा। मेरे पास पूरा डिटेल्स है एक्चुअली। जो बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर खोल जाए, ये खोल जाए, बकवास कर रहे हैं। मैं टोटली डिटेल बताऊँगा। 18% टैरिफ जो है एवरेज है, लेकिन कोई ये में 0% है, कोई में 5% है, कोई 3% है। ये में डिटेल मेरा लिस्ट मेरा पास है, इसलिए मैं जनाब से बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि आपका क्या कहना है, रशियन का तेल खरीदने का क्या क्राइसिस है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, रशियन तेल हो या वेनेजुएला का हो या ईरान का हो, कहीं का हो, हम लोग को सिर्फ मतलब है वो देंगे, हम परचेस करेंगे। उनका डॉलर को हम लोग नहीं जानते। हम अपना पैसा में देंगे,
वो मान लीजिए 40 रुपीज़ उनका क्रूड ऑयल होता है, हम लाते हैं, हम उसको अपना रुपया में देंगे, वो अपना रुपया में लेंगे, वो भले रुपया डॉलर में बढ़ जाए कोई बड़ा बात नहीं है। और बाकी इधर उधर का जो चीज़ है कुछ उधार रहता है, कुछ आता जाता है। इंडिया का उसमें से कुछ लेना देना नहीं है। हमको जहाँ सस्ता मिलेगा वो करेंगे, हमको जहाँ सस्ता मिलेगा हम लेंगे, नकदी देंगे, उसके बाद लेके आएंगे। उनका डॉलर को हमको कुछ समझ नहीं आता है। इंडिया अभी कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है। डॉलर तो लोगों को, बहुत लोगों को अभी मालूम नहीं पड़ता है डॉलर इतना बढ़ गया, इंडिया रेट बढ़ गया, ये क्या चीज़ है, इसकी तो कोई बात नहीं है। और जो ऑयल क्राइसिस है, ऑयल हम कहीं से लाएंगे, इंडियन रुपये में देंगे। आपका वो 45 रुपीज़ है, हमारा वो 45 रुपीज़ डॉलर का जो भी होता है हम वो कैश देते हैं। अच्छा, बस ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है अमेरिका के बारे में जो आपने बोला, अमेरिका के बारे में, ट्रम्प के बारे में बोलना नहीं चाहिए। वो लोग पॉपुलर है, वो लोग को अभी हाल ही में कुछ चीज करके दिखा दिया, सदाम हुसैन का हो या कोई भी हो, कोई नहीं, कुछ वेनेजुला का राष्ट्रपति, कोई अदर कंट्री उसके अगेंस्ट में कुछ बोल ही नहीं सकता। क्यों नहीं बोल पाया, उसका बात भी बहुत कुछ है। वो लोग शुरू से इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, कम से कम 40-50 साल से। नहीं ठीक है, तो ये तो मानना पड़ेगा, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद वो स्ट्रांग है। हाँ, वो तो मानना पड़ेगा। अमेरिका में ऑल वर्ल्ड का कंट्री का लोग जाते हैं वहाँ पे, बड़ा बड़ा जॉब करते हैं, वहाँ पे ऑफिस बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, वो बहुत कुछ है। अमेरिका के अंदर में हमको स्पेशलिटी देना पड़ेगा, ये तो देना जरूरी है, कि नहीं मानने से ठीक नहीं है। फिर भी उनका जो पॉलिसीज है वो पॉलिसी थोड़ा देखना पड़ेगा, नहीं देखने से तो कैसे होगा। बाकी हमारा कैपेसिटी होना चाहिए। हम लोग इतना यूज करते हैं तेल, हम ज़्यादा नहीं यूज करेंगे। हमारा अंदर में गाड़ी में हम फालतू में जाते हैं, इधर उधर घूम के आ जाते हैं, 200-500 रुपया तेल को क्या जरूरत है। तो हम जैसे दूसरा कंट्री में, चाइना हो या चाइना में देखेंगे, बड़ा बड़ा बीजिंग में लोग साइकिल में जाते हैं। हमारा दिल्ली में, मुंबई में कोई कितना लोग साइकिल में जाते हैं, जो लोग कोई फुटपाथ में बैठा हो या कोई सब्जी व्यापारी हो या कोई भी हो। ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी तेल के यूज करने से कुछ फायदा नहीं है। तो आज अगर लोग सोचेंगे, इंडिया के लोग कि मान लीजिए हम अभी तो इलेक्ट्रिक साइकिल में जाएंगे, हम तेल इतना यूज नहीं करेंगे। हमारा जो 200 रुपये डेली होता है, हम उसको 50 रुपये ले आएंगे, तो इमीडिएटली 24 आवर्स के अंदर में देखेंगे कितना आपका ये हो जाएगा। वो लोग सोचेगा कि इन लोगों का तो अभी तेल का इतना जरूरत नहीं पड़ता है, तेल का जरूरत क्या है। इसलिए बहुत पॉलिटिकल लीडर भी बोले हैं, यहाँ हमारे विजय बाबू थे, वो बोले थे साइकिल में आए थे। वो 40 साल पहले वो खुद 91 में वो जब आए प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हुए, तो वो साइकिल में आए अपना घर से सेक्रेटरी, सबको बोले कि भाई साइकिल में आओ। तो अगर आज ये चीज कोई सुन ले और ये चीज हकीकत में दिखा ले, तो आप देखेंगे बहुत का तेल कम कर। एग्जैक्टली 50 साल पहले विजय बाबू जो विजन लिए थे, अभी लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर नहीं समझ रहे थे, नहीं समझ रहे। नहीं, सही बात। ठीक है मिश्रा जी। अच्छा ठीक है जेना जी, आप मेरे को बहुत समय दिए, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ। चलिए आपको बुलाया, धन्यवाद। हाँ, अगली बार फिर आपको बुलाऊंगा, और मैं जब बुलाऊंगा आप जरूर आइए। जरूर।